हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो में हम कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे और देखेंगे कि मेरा टेक क्या रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बाद। सो गाइस, I should introduce myself. I'm Afreen. I appeared in UPSC quite a lot of times and I wrote mains also twice. So क्या हुआ इस साल 2026 में कि इतना शोर शराबा हुआ और अब वो शोर शराबा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। संडे 2026 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ। फर्स्ट पेपर जो मेरा सेट बी था बेसिकली, और सेट बी वॉज वेरी अनलक्की, वेरी वेरी अनलक्की। जिनका भी सेट बी था, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सी सैट में आपको जो सेट बी मिला था, जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थे, सी सैट में बेसिकली दे वर बाउंसर्स। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन या मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो मुझे 12वें नंबर पे मिला था जाके पेपर में। एंड आई वाज लाइक, पहला भी नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा, चौथा भी नहीं हो रहा, पांचवा भी नहीं हो रहा, छठा भी नहीं हो रहा। एंड देन आई वाज शिवरिंग एट दैट टाइम कि हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज मैथ्स, वेयर इज रीजनिंग, वेयर इज कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन आया भी तो इतना बिजार, इतना डिजास्ट्रस। पहली बात तो ऐसी कोई प्रैक्टिस ही नहीं कराई गई थी, राइट? क्योंकि अभी इस टॉपिक को टच करेंगे, इस पे आएंगे। तो आप लोग ने तो देखा होगा यूट्यूब पे कितना शोर शराबा हुआ, यूपीएससी ने ये कर दिया, यूपीएससी ने वो कर दिया, यूपीएससी ऐसा है, यूपीएससी वैसा है। ये लोग वही हैं जो ऐसे ये बोल रहे थे बेसिकली, क्योंकि अब तो 2 दिन हो चुके हैं और अब वो जो शोर शराबा और तमाशा था ना, वो ख़त्म हो गया, सेटल हो गया। सबके मेंस के बैचेस अनाउंस हो गए, अब द वन थिंग विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टिंग, और जो मुझे बहुत ख़राब लगी बात, वो थी एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, द डस्ट इज सेटल्ड। ये डस्ट नहीं थी, बहुत सारे अनलकी स्टूडेंट्स के सपने थे जो उस डस्ट में ना बह गए। उस डस्ट में बहुत सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स जो डिजर्व करते थे, उनके सपने उस डस्ट में बह गए। सो प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस फ्रेज। आई नो next year also, and maybe next to next year also, maybe in some upcoming years UPSC will again throw this type of question paper. उस टाइम प्लीज I am requesting to these coaching institutes, please do not use this phrase, the dust is settled. It's very disrespectful. It's very disheartening. बहुत खराब लगता है जब आप कहते हो ना, अब जो शोर शराबा था उसकी डस्ट अब सेटल हो गई है। नहीं, I was talking to someone yesterday, and that person he's from the general category and he was scoring 100 plus in the GS1, but in CSAT he's at 66 marks. ज़रा सा कुछ भी चेंज इधर उधर हुआ, अगर पॉजिटिव में हुआ तो ही विल बी राइटिंग द मेंस, अगर ज़रा सा भी पीछे हुआ, एंड दैट वाज हिज लास्ट अटेम्प्ट। आप लोग सोच भी रहे हो क्या बोल क्या रहे हो, जो कोचिंग वाले आके व्यूज़ के लिए यूपीएससी ने ये कर दिया, अरे हमें पता है भाई यूपीएससी ने क्या किया, सॉल्यूशन दो। लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में भी यूपीएससी ने यही किया था। अनप्रेडिक्टेबल पेपर आया था, अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, टफ था। इस साल का उससे ज़्यादा टफ था। सी सैट तो बिल्कुल बाउंसर था। एटलीस्ट 2023 में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन से जो हो रहे थे। आप लोग प्लीज़ ये ना फ्रेज यूज़ करना बंद कर दो। आई नो इट्स अ बिजनेस एंड हर कोई अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहता है, लेकिन प्लीज़ ये वर्ड जो होता है ना, डस्ट सेटल हो गई है। I was using the social media, and there was one girl video that has been viral on Instagram. She gave 8 years to the UPSC journey, and then after that she is earning 18,000 rupees in Gurgaon. It's very heartbreaking.
ये जो वीक रहा है ना, बहुत खराब रहा है। और उससे भी ज़्यादा खराब पता है तब लगता है जब 2 दिन हो गए, अब मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। अब मेंस की तैयारी, अब लीजिए, ये लीजिए मेंस का बैच। हाँ, अब हम प्रिडिक्ट करते हैं मेंस को। आप जाके देखो यूट्यूब पे, लास्ट ईयर 2025 अक्टूबर से जो माहौल बनाया गया था ना, प्रिलिम्स प्रिलिम्स प्रिलिम्स, 100% प्रिलिम्स निकालेंगे, 100% प्रिलिम्स निकालेंगे, 100% ये कर देंगे, यहीं से पेपर आएगा, ये रहा प्रिडिक्टेबल पेपर, ये रहा ये रहा वो। जाके देखो एक बार, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अब, now what happened? The day UPSC conducted the exam, just within an hour, it is like it's an unpredictable commission. Why? You guys were predicting the paper from the last 7 months, and how अचानक से suddenly the UPSC become unpredictable. ये क्या होता है भाई? और आप लोग ना जाके जब देखोगे ना, 3-4 साल की वीडियोस उठा के देखो, हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा होता है पेपर में ये आ जाएगा, पेपर में वो हो जाएगा, और जब पेपर हो जाता है तो पेपर तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। आई एम लाफिंग, आई एम सैड ऑल्सो। वाई? बिकॉज आई एम स्कोरिंग 88 marks in GS1, and in CSAT I am getting 62. I'm not in the list, and I'm not frustrated. I'm not. Why? Because okay, ठीक है, I was not on the, I'm not, मैं यहाँ कोई पॉजिटिव उसका प्रवचन करने नहीं बैठी हूँ कि नहीं ठीक हो जाएगा लाइफ में, सब सही हो जाएगा, लाइफ तो ऐसी ही है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, नहीं, मैं ये भी नहीं करने बैठी हूँ। बस जो थोड़ा सा ना वो एक देख के खराब लगता है ना, कि यार 2 दिन पहले तो बड़ा शोर शराबा चल रहा था, और आज सब अपने मेंस मेंटर प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम, यही आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब एंड सडनली एक वीडियो रिकमेंड हुई, दिस इज द ओनली कोर्स यू रिक्वायर्ड टू क्रैक यूपीएससी 2027। ओ माई गॉड, कहाँ थे सर आप? लास्ट ईयर कहाँ थे आप? ऐसा ही कोई वीडियो कोर्स लॉन्च करते ना 2026 वालों के लिए। ये सरकाज़म था, जो समझ सकते हैं वो समझ गए होंगे, राइट? आंखें खोलो, बेवकूफ़ मत बनो। कोई भी जिनके भी अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं, या जिनके पास भी अटेम्प्ट्स हैं, 2 से 3 साल हो चुका है, प्लीज़ अब पॉज लो। ये हर साल चलेगा, ये कोर्स ले लो, इससे क्रैक हो जाएगा। दिस इज़ द अनस्टॉपेबल सॉल्यूशन। No, there's nothing like that. There's nothing like this exists that you can crack UPSC by following XYZ course. No. वो टाइम था, एक वक्त था जब डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से उठा के पूछ लेती थी, सिंपल। देयर वॉज अ टाइम। बट अगर आप पीछे जाओ और 2018 के बाद से अगर पेपर देखोगे ना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो शोर शराबा भी हो रहा है ना, ये 2018 से चालू किया है यूपीएससी ने। और इस साल काफ़ी लोग को पता होगा कि यूपीएससी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे टारगेट किया था, उनका मटेरियल देखा था उनने, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखा गया था। जब हम किसी के क्लास में होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, और फिर हम PYQ सॉल्व करते हैं ना, पता है हम लोग को क्यों आसान लगता है वो PYQ? क्योंकि ऑलरेडी वो मटेरियल में ना इंटीग्रेट हो चुका होता है। कल मैं बुक्स दवा की वीडियो देख रही थी, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि दैट देयर समवन हु इज कॉलिंग आउट दीज पीपल। जब हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं ना, तब हमें वो आसान लगता है, इंटीग्रेट कर लेते हैं कोर्स में। और अब देखना, ये जो पेपर आया है ना, सबके कोर्सेज के जो कोर्सेज हैं, जो नोट्स हैं, बेसिकली जो नोट्स दिए जाएंगे, बल्कि पे बल्कि बनाए जाएंगे। अपनी स्ट्रैटेजी, देयर इज no one on this planet who can give you this guarantee that follow this strategy and you will crack the UPSC prelims or UPSC mains. There's no one. एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं, मैं एक अपना टेक लेके आऊँगी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगी कि करंट अफेयर्स को लेके ना आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए। स्टॉप रिलाइंग ऑन समवंस करंट अफेयर मैगजीन, बिकॉज इस साल किसी की
करंट अफेयर मैगजीन में 1000 पेज होंगे, नेक्स्ट ईयर 2000 हो जाएंगे। क्योंकि बिकॉज दे वर ऑल्सो राइट ना, वो सही बोल रहे हैं कि यूपीएससी भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब पूछ रहा है तो वो इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ये भी याद रखो, क्या ह्यूमनली वो पॉसिबल है, आप इतना रिटेंशन रख पाओगे? टुडे इज 27th और 28th, मे बी 28th, 23rd मई को पेपर है नेक्स्ट ईयर, 360 डेज लेफ्ट। 360 डेज में आपको मेंस भी कंप्लीट करना है, आपको प्रीलिम्स का प्रेशर। देखो एक बात याद रखो, अक्टूबर आएगा और प्रीलिम्स के कोर्सेज चालू कर दिए जाएंगे, प्रीलिम्स के कोर्सेज चालू कर दिए जाएंगे। अक्टूबर आएगा, आपके माइंड में बिठा दिया जाएगा कि देखो प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है। आपका मेंस में ध्यान नहीं लगेगा क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमिनेटर तो प्रीलिम्स ही है ना, और वो कैसा आएगा किसी को भी नहीं पता। तो आपको थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। वो अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एक डिस्कशन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी प्लीज़ उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। अगर आपको उसमें से कोई चीज़ यूजफुल लगे तो आप ज़रूर उसमें से उठा सकते हो। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरी कोई कोचिंग नहीं है, ना मुझे प्रमोट करना है किसी को, ठीक है। टीचिंग मेरी हॉबी है, आई लव टू टीच द जीएस, आई एम रियली गुड एट दैट। आई हैड अ गुड स्कोर्स इन जीएस, सो यस, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी। एंड दोज ऑफ यू जिनके अभी मैं इस टॉपिक पे बोल रही थी कि जिनके 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं, प्लीज़ ब्रेक लो। आपका अगर लास्ट अटैम्प्ट था, सो प्लीज़ देयर इज़ नो नीड टू गेट डिसहार्टेंड, ठीक है। वी हैव स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस का भी ये नहीं है कि मतलब सिंपल होगा, नो नॉट एट ऑल। स्टेट पीसीएस इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल एज दैट। वी हैव सीन यूपी पीसीएस 2025 लास्ट ईयर, सो उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। एंड बस एक चीज़ बोलूँगी, देखो सपने टूटे हैं, बहुत सारे लोगों के टूटे हैं, गिव अप मत करो। फ्रस्ट्रेशन पता है बहुत ज़्यादा हो रही होगी आप सबको, मुझे भी हुई है, ऐसा नहीं है। जब मैं देख रही हूँ ना, दिस इज़ द अल्टीमेट कोर्स फॉर द मेंस, ये रहा मेंस, प्रीलिम्स तो हो गया, अब मेंस करना है। बहुत ख़राब लग रहा है, पता है, वो थंबनेल्स बना के जो डाल रहे हैं ना, मतलब बहुत गंदा लग रहा है। इट्स रियली रियली किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड, बट ठीक है। आई एम विद यू ऑल। अगर किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ करना है, आप कमेंट कर सकते हो। आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मत कहना कि अपना कुछ प्रमोट करने आ रहे, नहीं, 1-to-1 कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं, बस यही मैं कहूँगी। डिसहार्टन मत हो, वी स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज़। देखो एक चीज़ याद रखना, एक सिंगल मिनट अगर आप रिग्रेट करके बैठोगे, अपने आप को बुरा भला बोलोगे, अपने लिए गंदा सोचोगे, आप सिर्फ अपना डैमेज कर रहे हो। जो ऑलरेडी डैमेज्ड है उसको ही परेशान कर रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। उठो, खुद को संभालो। सी इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मुझे खुद ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी लाश को ढो रही हूँ, ऑनेस्टली, बट ठीक है, मैंने अपने आप को उठाया। आपको भी उठाना है। खुद को परेशान मत करना, टॉर्चर मत देना, बहुत ख़राब फील होता है, ठीक है। और अपने लिए बुरा मत सोचना। हर इंसान जिसके अच्छे नंबर आ रहे थे और सीसैट की वजह से रुका, ट्रस्ट मी, यू ऑल वर डिजर्विंग, वी ऑल वर डिजर्विंग फॉर दैट। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन था, और ये शायद लास्ट वीडियो होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का। मैं अब क्वेश्चंस डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगी। आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। और ये नहीं कि वो अभी 6 महीने बाद है तो हम 6 महीने बाद तैयारी करेंगे। नो, द टाइम इज़ नाउ, the time is now, okay. With this I'm ending this video. If you like it useful, if you like my video, if you feel motivated or anything, please subscribe to my channel. And if you want to talk to me, you can message me on Telegram also. Bye, take care, thank you.